हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, जवानों की शहादत पर सियासत क्यों हो रही है, ये बड़ी खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले इस समय की खबर जानिए। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीन सीमा पर चल रहे तनाव की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। सेना प्रमुख अपने 2 दिन के लेह दौरे से लौटे और रक्षा मंत्री जो हैं वो रूस के दौरे पर थे, वो रूस के दौरे से लौटे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद हैं। नीरज, क्या ये मुलाकात हो चुकी है या अभी भी चल रही है? बिल्कुल रोमाना, जो मुलाकात हुई है थल सेना प्रमुख की, क्योंकि 3 दिन की यात्रा के बाद लौटे हैं, रात ही लौटे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रशिया से लौटे हैं और कल ही थल सेना प्रमुख भी लौटे हैं लेह लद्दाख से। तो इस रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, किस तरह से कहां पर फ्लैश पॉइंट है, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस कहां तक है, क्योंकि 22 जून को ही रक्षा मंत्री चले गए थे, रशिया चले गए थे और 22 जून को ही कोर कमांडर्स के बीच में बैठक हुई थी डिसएंगेजमेंट को लेकर। तो उसके बारे में जानकारी दी गई कि डिसएंगेजमेंट में अभी लंबा वक्त लग सकता है और साथ ही ये भी बताया कि कहां पर नई जगह पर फ्लैश पॉइंट, जैसे कि डेप्सांग प्लेन हमने देखा है, वहां पर चीन की तरफ से मोर्चा खोला गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी वो रक्षा मंत्री को खुद थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुलाकात की है सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और उन्हें पूरी जानकारी दी है। देखिए, चीन की सीमा पर मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया और चीन को सीमा पर मुंहतोड़ जवाब देने वाली इसी भारतीय सेना को लेकर राजनीति इस समय देश में शुरू हो गई है। एलएसी पर शहीद हुए जवानों को लेकर सियासत में अब शिवसेना कूदी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सिर्फ बिहार रेजिमेंट के जवानों की बात करने पर सवाल खड़ा कर दिया है। शिवसेना के प्रवक्ता हैं संजय राउत। संजय राउत ने कहा है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए बिहार रेजिमेंट का नाम लिया जा रहा है। सर, बिहारी रेजिमेंट बड़े दिन से इसकी चर्चा चल रही थी, संपादकीय में भी आज पहुंच गया है बिहारी रेजिमेंट। क्या ये पूरा मामला है? क्या लिखा है आपको मालूम है? देखो, रेजिमेंट होती है, हर रेजिमेंट को अपना इतिहास, परंपरा और शौर्य की गाथा भी है, लेकिन सभी रेजिमेंट देश की होती है, किसी प्रांत, किसी जात, किसी धर्म की नहीं होती। जैसे रजपुताना रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, बिहार है, महार रेजिमेंट है, गुरखा रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट। एक परंपरा के नाते रेजिमेंट का नाम हमने रखा है। तो एक कोई युद्ध हुआ है तो उसमें सिर्फ एक रेजिमेंट का नाम लेना, एक राज्य का नाम लेना, ये राष्ट्रीय अखंडता और एकात्मता के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, इसको चुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है, आपने भी संपादकीय में ऐसा लोगों का कहना है कि बिहार में चुनाव है इसलिए बिहार रेजिमेंट का नाम दिया। गलवान वैली में तो पूरा देश था, पूरे देश की फौज वहां है। जो शहीद होते हैं वो देश के जवान होते हैं, राष्ट्र की आत्मा होती है। आप ये मान रहे हैं सर कि जो बीजेपी है बिहार का चुनाव है उसको लेकर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने उसमें प्रधानमंत्री को भी कोट किया है। इस प्रकार के विवाद को टालना चाहिए, खास करके जो प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, जो बड़े पद पर बैठे हैं, ऐसे सभी लोगों ने, हमारे जैसे भी सभी लोगों ने हमारे आर्मी में, हमारे फौज में इस प्रकार से जहर डालना या घोलना ये ठीक नहीं है। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ पटना से मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार, मुंबई से मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय दुबे, जिनकी अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राजीव रंजन जी का रुख करती हूँ। राजीव जी, जो बात शिवसेना की तरफ से कही जा रही है, ये सेना के शौर्य का इस्तेमाल बिहार चुनाव में करने का मन बना रहे हैं क्या आप लोग? इसीलिए बार बार 16 बिहार रेजिमेंट का जिक्र किया जा रहा है, ये शिवसेना पूछ रही है सर। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कम से कम शिवसेना जो राष्ट्रवाद की अवधारणा उनसे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। उनके राष्ट्रवाद का जो सरहद है वो महाराष्ट्र की सीमा के बाद जो लोग भी उनके यहाँ आते हैं वो भारतीय हैं, लेकिन उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा के अनुरूप वो उनकी परिधि में नहीं है। तो मेरे हिसाब से संजय राउत जी को
बिहार के लोगों के साथ उनकी पहले से भी परेशानी रही। उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को समय समय पर निशाना बनाने का काम किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें ट्रेनों में बिठाने का काम किया गया, तो वो नफरत और हिकारत इस कोरोना संकट के दौर में भी दिखा कि प्रवासियों को किसी भी तरीके से वो जिंदा रहे या मरे, उनकी भलाई करने के लिए उन्होंने कोई फैसले नहीं लिए। उन्हें मानसिक रूप से तैयार किया कि जल्द से जल्द वो कहीं न कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश लौट जाए। लेकिन ताजा बयान घोर आपत्तिजनक है। कठोरतम शब्दों में मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। गलवान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अगर बिहार रेजिमेंट की चर्चा है तो बिहार रेजिमेंट का अर्थ ये करता ही नहीं है कि केवल बिहारी मूल के लोग इसमें सैनिक होते हैं या अधिकारी होते हैं। जिस कमांडिंग ऑफिसर की शहादत ने आज हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया वो तेलंगाना के मूल निवासी थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट्स रख रहे हैं सर। बिल्कुल राजीव रंजन साहब, आपने फैक्ट रखे हैं यहाँ पर। मैं आपके पास लौटूंगी सर। इस बीच देखिए, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की थी, बिहार के खगड़िया में लोगों से वो बात कर रहे थे, तब बिहार रेजिमेंट के वीरों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा था ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है और इसी को आधार बनाकर शिवसेना हमला बोल रही है। क्या कहा था पीएम मोदी ने, वो सुनिए आप जरा। लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। हम सीधे रुख करते हैं, राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी, लेकिन फिर सवाल शिवसेना को उठाने का मौका क्या प्रधानमंत्री के इस बयान से नहीं मिलता है, जब वो कहते हैं कि ये पराक्रम 16 बिहार रेजिमेंट का है, हर बिहारी को इस पर गर्व है। सर, गर्व तो हर हिंदुस्तानी को इस शहादत पर, और जैसा कि अभी आप खुद ही बता रहे थे कि 16 बिहार रेजिमेंट मतलब सिर्फ बिहार के लोग उसमें नहीं है, देश भर के लोग जो हैं वो उसमें हैं। और आपने खुद यहाँ पर जिक्र किया शहादत का, कर्नल संतोष की। जी देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, शिवसेना और शिवसेना का जो जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उत्तर भारतीयों को लेकर और विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जिस तरह का मैंने सवाल शिवसेना को लेकर पूछा ही नहीं। मैंने तो बिहारियों को गर्व है 16 बिहार रेजिमेंट, अभी जो बयान सुनाया था उस पर आपसे सवाल पूछ रही थी। सर, सवाल का जवाब दीजिए ना, जवाब से बचिए मत। देखिए रुमाना जी, प्रधानमंत्री जी या कोई भी वरिष्ठ राजनेता अगर किसी राज्य को संबोधित करते हैं, उस राज्य की उपलब्धियां, उस राज्य की विरासत, उसके इतिहास, उसके वीरों के पराक्रम और शौर्य की चर्चा होती ही है। ये औपचारिक तौर तरीकों को अगर शिवसेना के लोग नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है वो लगातार केवल बयानों के जरिए सुर्खियां ठीक है। मेरे साथ देखिए, मेरे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आपने सुना जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये औपचारिक तौर तरीके हैं बात करने के। ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जब वो आत्मनिर्भर बिहार में रोजगार अभियान की शुरुआत करते हैं तो वो कहते हैं कि 16 बिहार रेजिमेंट के पराक्रम पर हर बिहारी को गर्व होना चाहिए। वो कह रहे हैं ये औपचारिक तरीका है बात करने का। देखिए, इनके कहने से अब जनता के दिल में ये बातें उतरने वाली नहीं है। जनता जानती है कि किस तरह से आदरणीय। आवाज कट गई है, मृत्युंजय तिवारी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से बात करने की मृत्युंजय तिवारी से कोशिश करूंगी, लेकिन जल्दी से जरा एक एक रिएक्शन लेते हैं। पहले प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं आपको। प्रकाश, कुल मिलाकर शहादत पर सियासत और बिहार चुनाव किस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है? रोमाना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और विपक्ष जो होता है हमेशा एक तरीके से जाल बिछाता है एक पहलू निकाल करके। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के भाषण को अगर सुने तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ बिहारी रेजिमेंट का, सिर्फ बिहारियों को, बल्कि उन्होंने ये कहा कि देश को तो सेना का गर्व है ही, और बिहार में क्योंकि बिहार के खगड़िया में ये लॉन्चिंग था गरीब कल्याण योजना का,
तो उन्होंने खास तौर से फोकस किया और बिहार के ज्यादा लोग शहीद हुए 5, तो उस हिसाब से उनको ये लगा कि बिहार में जो बात हो रही है और रेजिमेंट की बात हो रही है, किसी सिर्फ बिहार के लोग ही रेजिमेंट में होते ऐसी बात नहीं है, तो बाकी लोगों को इस तरह से उन्होंने पेश किया है। ये अलग बात है कि शिवसेना ने दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है और यही वजह है कि उन्होंने जो सामना में लेख लिखा है तो एक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। बिहार में चुनाव जरूर है। उस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी पीठ थपथपाई थी और उन्होंने कहा था कि चाहे कोरोना के लिए देश जय जयकार करे या ना करे, लेकिन वो जरूर जय जयकार करेंगे, बाकी लोग करे ना करे। तो ये एक संदेश था। जाहिर है बिहार में चुनाव है तो चुनावी सियासत तो होगी ही, लेकिन सेना को लेकर के सिर्फ बिहार को और बिहारी रेजिमेंट की ही बात करना ये ठीक नहीं है। रोमाना, शहादत पर भी सियासत। और देखिए, इस बीच कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है शहीदों को लेकर। प्रियंका का ये ट्वीट आपके सामने, वीर शहीदों को सलाम, आइए शहीदों के लिए आवाज उठाएं। हैशटैग स्पीक अप फॉर आवर जवान्स। कांग्रेस की तरफ से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। शहीदों को नमन कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस बीच सियासत भी जोर शोर से शहादत पर की जा रही है। हम सीधे रुख करते हैं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी अब हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय जी, आवाज कट गई थी सर आपकी। सवाल यहां पर जो जेडीयू की तरफ से रखा जा रहा है वो ये कि साहब औपचारिक तरीका है, ये लहजा है बातचीत करने का, लेकिन विपक्ष जानबूझकर बिहार चुनाव के मद्देनजर बाल की खाल निकालने की क्या कोशिश कर रहा है? मृत्युंजय जी, देखिए रोमाना जी, पूरा देश जानता है, बिहार की जनता जानती है, ये बीजेपी की, खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की फितरत रही है। वो इस तरह की शहादत पर सियासत करते हैं और भावनात्मक रूप से जनता को झांसे में लाते हैं चुनाव में। झारखंड के भी हमारे जवान शहीद हुए। ये जवान हमारे देश के हैं, ये सेना देश के ही है, भारत माँ के लाल है, बीजेपी की सेना नहीं है। इस तरह से बीजेपी देखिए सर, मेरे साथ सर अभी आप बीजेपी की तरफ से कोई प्रवक्ता है नहीं पार्टी का, लेकिन आप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री पर, आप कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं कि वो शहादत पर सियासत करते हैं। कहाँ आपको ऐसा लगा कि शहादत पर सियासत की गई? पुलवामा की घटना को देख लीजिए, उसमें क्या सियासत हुई सर? जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस समय प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते कि बिहार के जवानों की क्यों चीन के साथ देश के जवानों की झड़प हुई, क्यों हमारे जवान बिना हथियार के गए। ये तो प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। रोज जम्मू कश्मीर में हमारे जवान कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी जान जा रही है। ये तो सरकार को बताना पड़ेगा, अपनी पीठ थपथपा करके। ठीक है, आपकी बात का राजीव रंजन जी जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव रंजन जी से मैं जवाब लूं उससे पहले अजय दुबे का रुख कर लेते हैं हम एक बार जरा। अजय, जिस तरीके की बात मृत्युंजय जी कह रहे हैं, क्या बिल्कुल यही जबान शिवसेना की भी है? देखिए, एलएसी पर भारत चीन के बीच द्वंद्व है। सेना अपनी शौर्यता का परिचय दे रही है और सेना की शौर्यता पर जो अपने अपने हथियार रखे राजनीतिक दल अपनी राजनीति कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है और मोर्चा खोल लिया है शिवसेना ने। देखिए महाराष्ट्र में और जिस तरीके से पूरा आज का संपादकीय है, पूरी कोशिश बीजेपी को घेरने की है। देखिए बिहार रेजिमेंट को लेकर जितनी भी बातें कही गई हैं अब तक, उसको निशाने पे लिया गया, प्रधानमंत्री की बात को निशाने पे लिया गया। संपादकीय मेरे हाथ में है और पूरे जो ये लेख है, जो पूरा लेख है, बीजेपी के एक नेता है गोपी चंद्र, उनको लेकर लिखा गया है। आखिरी हिस्से में बिहार के बारे में भी बात की है, बिहार रेजिमेंट के भी बारे में बात की है। तो सीधे तौर पर बीजेपी को घेरने के लिए पूरा का पूरा संपादकीय है। बात यहाँ पर न सेना की शौर्यता की है, न किसी और चीज की है। जो अब शब्द है, जिस तरीके की राजनीति की भाषा है, निचले स्तर पर चली गई। जो हिस्सा है उसका पढ़ नहीं सकते। सर्वोच्च बलिदान भारत मां के लिए दे रहा है, अपने प्राणों की आहुति देकर जा रहा है और नेता जो हैं वो अपने फायदे के लिए किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि शहादत को भी सियासत की इस बाजार में खींच लिया जाता है।